तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका ट्रेडिंग पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रखने वाला हूं। ये जो वीडियो है एफआईआई की एक्टिविटी को एक बार में पकड़ने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, आप कैसे एक्सेल सीट की मदद से डेटा को डिकोड कर सकते हैं, एफआईआई को पकड़ सकते हैं कि एफआईआई क्या करने वाला है, मार्केट को बेचने वाला है कि मार्केट को उठाने वाला है, क्या करने वाला है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन मतलब चार्ट का जो प्राइस एक्शन है उसके साथ साथ जब आप इस डेटा को मिला देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी हो जाती है 99%। बाकी आपके ऊपर है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से आप अच्छा खासा डेटा कर लेते हैं। 99% ना कर सकते तो 95 भी कर लीजिए। आइए सीधा करते हैं, टाइम पास नहीं करते, डेटा पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जाना है डेटा पे। तो डेटा आप कहाँ जाएंगे, समझ लिए आप गूगल पे हैं। गूगल पे गए, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, जो हर शाम को 6 बजे करीब करीब डेटा आ जाता है। तो वहाँ से अपन जाते हैं एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी पकड़ते हैं कि क्या हो रहा है। एनएससी की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे आ गए एनएससी इंडिया, यहाँ पे आ गए मार्केट डेटा और आ जाते हैं डेली मार्केट रिपोर्ट। देखिए, ये 1 लाख का कोर्स है। अगर यही चीज़ों को लोग प्राइस एक्शन के साथ डेटा एनालिसिस के नाम पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे बेच देते हैं इस कोर्स को। तो मैं चाह रहा हूँ कि चलिए आपको मैं इसका कुछ दिखाता हूँ, फ्री में देता हूँ आपको। बस मेरे को करना ये है फ्रेंड्स कि आप सभी को मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी प्रकार की जो एकदम अलग ही टाइप के कंटेंट है वो आपको ला के दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट कंटेंट होती है, जो कि जनरली नहीं बताते लोग। तो हम लोग आ गए एनएससी की वेबसाइट पे, मार्केट डेटा से आ गए, डेली मार्केट रिपोर्ट से आ गए। ये अपन आ जाते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, कैपिटल मार्केट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक तो कैश वगैरह की सेलिंग वगैरह होती है। अपन आ जाते हैं डेली मार्केट डेरिवेटिव्स पे। यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। 12 जनवरी का डेटा है। यस, आज का, आई मीन कल का। अभी तो रात को 13 तारीख है, 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:50 हो रहे हैं। और ये है एफ एंड ओ, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डेटा को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, और चलिए डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं कैसा डेटा दिखता है। अपन ने डाउनलोड कर लिए, फिर 11 तारीख का डाउनलोड कर दिया। मैं 3 दिन का डेटा बना रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए, डाउनलोड करने के बाद ये डेटा कुछ इस टाइप का दिखता है। डाउनलोड कर लेने के बाद यह डेटा कुछ इस टाइप का बनता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। 12 तारीख का है। क्लाइंट टाइप, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई, प्रो, टोटल, फ्यूचर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको कुछ अब हटाता हूँ, ये हमारा इसका तो कोई काम है नहीं। चलिए, अब ये अपना डेटा आ गया। ठीक है, ये मैंने बना के रखा था ये जनरली। तो डेटा अपना इस टाइप का था, उसको मैंने सही करके मैं 3 दिन का डेटा उठा के रखा हूँ। जैसे ये हमारा है, हमारा 11 का, ये है हमारा 10 का, और इसको मैंने इधर वाले में अच्छे से पेस्ट कर दिया। 10, 12, 11 यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। 12 तारीख आज का, कल का 11 तारीख, और ये 10 तारीख का। तो अपन सिर्फ अभी एफआईआई की एक्टिविटी पकड़ने वाले हैं, क्योंकि एफआईआई जो होते हैं वही आपको मार्केट को ज़्यादातर मूव करते हैं। उनके पास ही अच्छा खासा पैसा होता है, लमसम पैसा होता है। तो अपन इसको देखने वाले हैं। मैंने ये बना के रखा हुआ है, ट्रेडिंग पाठशाला विद संदीप। 3 दिन का पोजीशन देखेंगे। 12 तारीख को क्या हुआ था, 11 को क्या हुआ था, 10 को क्या हुआ था। नेट पोजीशन सभी का चेक करने वाले हैं अपन। ठीक है, सिंपल नेट पोजीशन, एफआईआई की एक्टिविटी कैच करने वाले ओनली। बाकी सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए सिंपल करते हैं अपन। आइए यहाँ पे ये सीट पे आइए। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फ्यूचर इंडेक्स। ये देखेंगे, ये क्या है, क्लाइंट टाइप। क्लाइंट जैसे कि हम लोग होते हैं रिटेलर, उनको कहा जाता है क्लाइंट। डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं जो कि पैसे लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं। एफआईआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि विदेशी लोग हमारे इंडिया में पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनको कहा जाता है प्रो। इन लोग होते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर होते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर को कहा जाता है प्रो। ठीक है, काफ़ी पैसा होता है इनके पास भी। तो ये सब चीज़ें हैं। ये अपना सेम टू सेम ये हो गया। फिर यहाँ पे होता है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग। तो इंडेक्स में कौन कौन लॉन्ग किए हैं फ्यूचर में, वो डेटा यहाँ पे आता है। फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, शॉर्ट में कौन कौन लोगों ने इंडेक्स को शॉर्ट किया है, वो डेटा आपको यहाँ मिलेगा। स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर में स्टॉक को कौन कौन लॉन्ग किया है, वो डेटा आपको यहाँ मिलेगा। फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, फ्यूचर में स्टॉक को कौन कौन शॉर्ट किया है, वो डेटा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन में इंडेक्स में कॉल लॉन्ग ऑप्शन में कौन कौन किया है। पुट लॉन्ग मतलब डाउन साइड का व्यू कौन कौन रखा है। कॉल शॉर्ट मतलब ऑप्शन इंडेक्स के कॉल शॉर्ट को कौन कौन किया। देखिए, ये डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। वो डेटा यहाँ पढ़ते हैं। पुट शॉर्ट मतलब मार्केट को ऊपर उठाने का कौन कौन प्रयास कर रहा है। स्टॉक में कौन लॉन्ग किया है, और स्टॉक में पुट लॉन्ग कौन कौन सारी चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आराम से आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लेंगे तो दिख जाएगा। हमने डेटा को पूरा पुट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब सिंपली देखते हैं, हमने एफआईआई का पोजीशन देखना है, तो मैंने एफआईआई को कर दिया रेड।
FII को कर दिया रेड और ये भी रेड कर दिया, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, अपन देख रहे हैं कि फ्यूचर पे ये हो गया इंडेक्स लॉन्ग, मतलब मार्केट को इन लोग कितना उठाना चाहते हैं लॉन्ग में, शॉर्ट में मतलब फ्यूचर में इंडेक्स को किसने कितना शॉर्ट किया है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे मैंने क्या किया, लॉन्ग माइनस शॉर्ट किया, तो डेटा कितना है 36,000 निगेटिव दिखा रहा है, मतलब शॉर्टिंग ज़्यादा हुई है हमारे इंडेक्स में। आज के दिन मार्केट को शॉर्ट ज़्यादा किया गया है, मतलब ये क्या है, नेट फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट किया हूँ, तो दिस इज़ अ निगेटिव डेटा, ठीक है, ये निगेटिव डेटा है। सेम टू सेम अपन यहाँ का भी देख लेंगे, बाकी सब चीज़ का भी निकाल लेंगे। अभी अपन इस बार का ही देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट में डाउन चल रहा है, ओके। सेम टू सेम स्टॉक का लॉन्ग और स्टॉक का शॉर्ट, स्टॉक का लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉक पे क्या किया, स्टॉक पे इन्होंने लॉन्ग किया है D5 माइनस E5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने बाइंग ज़्यादा की है, शॉर्ट कम किया है, मतलब स्टॉक्स में इन्होंने लॉन्ग किया है। चलिए ऑप्शन कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट में देखते हैं, तो मैंने कॉल लॉन्ग का डेटा यहाँ पे है और कॉल शॉर्ट का डेटा यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ अलग कलर जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, इसको अपन करते हैं ग्रीन नहीं ब्लैक, इसको करते हैं ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, तो उससे अपने को अच्छा दिखेगा। बड़ा कर लेते हैं डेटा को 12 एंड दिस इज 12। आइए, तो ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट, कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे यह दिखा रहा है कि यस ये जो डेटा है हमने लॉन्ग ज़्यादा किया है और शॉर्ट कम किया है, मतलब क्या दिखा रहा है F5 माइनस H5, तो हमने लॉन्ग ज़्यादा किया है ऑप्शन इंडेक्स में और शॉर्ट कम किया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा है। पुट की बात करते हैं, तो पुट में हमने यहाँ पे देखा जाए तो G5 माइनस I5, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुट साइड मतलब डाउन साइड ज़्यादा किया है और पुट शॉर्ट कम किया है, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये थोड़ा निगेटिव ज़्यादा है, तो दोनों के कंपेरिजन में देखेंगे तो यस मार्केट में निगेटिविटी है सर, मार्केट में निगेटिविटी है, तो इतना डेटा काफ़ी है अपना। और ये होता है अपना ऑप्शन स्टॉक का, तो ये डेटा उतना काम का नहीं था करके इसको मैंने हटा दिया। अब सिंपली क्या करते हैं, इसको अपन पोस्ट करते हैं। 13 तारीख क्या ना, आज 13 तारीख, तो आज इस डेटा को अपन पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको डेटा को कैसे पोस्ट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अपन आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ गए और -36454, अपन देखते हैं आज का पोजीशन क्या है, -36454, ठीक है, हमने पोस्ट कर दिया। ये इसको माइनस में ना दिखा के मैं इसको रेड में कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में ना दिखा के सिंपल इसको मैं रेड में कर दूंगा। सेम टू सेम आप अगला डेटा देखेंगे, तो अगला डेटा आइए देखते हैं अपन, ये इसका तो हो गया, अगला डेटा निकालते हैं। ये जो डेटा था ये फ्यूचर का डेटा था, अब अपन डेटा निकालते हैं किस चीज़ का, ऑप्शन इंडेक्स लॉन्ग का, ठीक है, लॉन्ग का डेटा। तो आते हैं अपन लॉन्ग में, लॉन्ग ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग में कितना है 138173, तो इसको अपन पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, 138173, FII 138173, बढ़िया फ्रेंड्स। आइए फिर अपन आते हैं पुट लॉन्ग का डेटा सेम टू सेम आ जाते हैं, पुट लॉन्ग 257933, 257933। अब बात करते हैं फ्यूचर में स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक का बात करते हैं। फ्यूचर में 56, ये इसको अपन करते हैं 56,420, ठीक है। तो अपन इस टाइप से डेटा निकाल लेते हैं और इसको पोस्ट कर देते हैं, ये भी 18 है तो इसको भी 18 कर देते हैं, बढ़िया। चलिए तो इस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस डेटा को मैं बड़े फास्ट से भर लेता हूँ कि अपने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, इसको मैं फटाफट भर लेता हूँ। ये तो हमने क्या कर दिया, हमने इंडेक्स का कर दिया, सेम टू सेम मैं 11 तारीख का कर देता हूँ, 10 तारीख का कर देता हूँ और अपना काम हो जाएगा। 12 का तो अपन ने कर लिया है, पहले मैं निकाल के रखा था क्योंकि वीडियो छोटी बने, नीचे बड़ी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। बाकी यदि आप लोग को चाहिए इन्फॉर्मेशन वीडियो, ऐसी लंबी वीडियो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर, तो अपने को पता चलेगा कि आपको ये लंबी वीडियो पसंद है, आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर आप लोग या सिर्फ कॉल और बाय करना चाहते हैं, बाय करना, ठीक है। थैंक यू। इसको शॉर्ट में फटाक भर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अपन ने ये डेटा भर दिया है, वीडियो छोटा रखने के लिए मैंने ये सारे डेटा खुद से भर दिए हैं फटाफट, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके बारे में देखने के लिए कि ये एक्चुअल में लॉन्ग ज़्यादा किया गया है कि शॉर्ट ज़्यादा किया गया है,
ओवरऑल लॉन्ग और शॉर्ट देखेंगे कि लॉन्ग में कितनी क्वांटिटी लॉन्ग की गई है, शॉर्ट कितनी गई है की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को आना है सिंपल यहाँ पे और यहाँ पे मैंने खोला, ओपन किया। आपको लॉन्ग और शॉर्ट चेक करना है, तो मैंने क्या किया, ये 12 जनवरी का डेटा है। इसको मैं देखा कि इस बार जो FII की इतनी क्वांटिटी रखी है 61,000 रखी है, उसके पहले 63,000 रखी थी। ठीक है, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, 63,000 माइनस 61,000, तो आई मीन 61 माइनस 63, तो अपना आ गया 2669। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो लॉन्ग है उसको कम किया गया, मतलब 63,000 से कितना कर दिया गया, 61,000 कर दिया गया। तो फ्यूचर में FII ने अपनी जो लॉन्ग की क्वांटिटी है उसको बुक की है और 2669 क्वांटिटी को कम किया है। वैसे ही 11 जनवरी और 10 जनवरी उनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड्स, 4,000 का अंतर है। मतलब पहले क्वांटिटी थी 67,850 और अब है 63,000 11 जनवरी को। तो यहाँ भी उन्होंने 4,000 क्वांटिटी सेल किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितनी क्वांटिटी उन्होंने कम की है, 3 दिनों में 6,800 क्वांटिटी उन्होंने कम की है। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी कम की है तो अपन इसको उठाए और ले जाके वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। सेम आ गए, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने सेल किया है। ठीक है, तो लॉन्ग उसने क्या किया, लॉन्ग उसने सेल किया है। ये क्या हो गया, एक मिनट, मैं यहाँ पे डेटा ही लिख देता हूँ ना, क्या कॉपी करके रखता हूँ मैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सिंपली सेल किया है। कितनी क्वांटिटी की है, एक मिनट देखता हूँ मैं, 6843। तो यहाँ पे आते हैं 6843 क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट की है। ओवरऑल जो लॉन्ग है उसको कम किया है उन्होंने। ठीक है, लॉन्ग को उन्होंने कम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने लॉन्ग को कम किया है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यही चीज़ें अपन उनके इंडेक्स शॉर्ट में देख लेते हैं। ये फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, क्या हो गया, एक मिनट दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अपन शॉर्ट टाइप के डेटा में बात कर रहे थे, तो शॉर्ट में अपन आ गए थे कहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा बार बार डेटा का गड़बड़ हो जा रहा है मेरे को। इधर अपन देखते हैं फ्रेंड्स, तो यस यहाँ पे आते हैं। तो शॉर्ट में कितना था उनका इंडेक्स शॉर्ट में, इंडेक्स शॉर्ट में उनका देखेंगे तो फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट उन्होंने किया था नेट में, यहाँ पे था 94,000 क्वांटिटी और यहाँ पे था 97,000 क्वांटिटी। मतलब उन्होंने शॉर्ट को बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया फ्रेंड्स, शॉर्ट को उन्होंने 3,000 क्वांटिटी से बढ़ाया है। और सेम टू सेम यहाँ बात करें, यहाँ पे 96 क्वांटिटी था, यहाँ पे 94,000 क्वांटिटी था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, शॉर्ट को कम किया था। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट को कम किया था, तो नेट पे कितना कम किया था, 2,000 क्वांटिटी कम किया, 3,000 क्वांटिटी बढ़ाया दोबारा। तो एक्चुअल ओवरऑल कितना बढ़ाया उन्होंने, 787 क्वांटिटी बढ़ाया। तो शॉर्ट उन्होंने ज़्यादा किया है। तो ये क्या है, ये भी थोड़ा एक टाइप का निगेटिव, कॉल लॉन्ग भी कम किया, शॉर्ट भी बढ़ाया, मतलब इट इज़ निगेटिविटी। तो फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, शॉर्ट ज़्यादा किया। तो आइए मैं इस डेटा को फिल कर देता हूँ 787 को। तो यहाँ पे आते हैं अपन और यहीं से हो जाता है अपना, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 787। तो ये जो डेटा है इट इज़ अ पॉजिटिव डेटा, तो इसको मैं करता हूँ ग्रीन में फ्रेंड्स, क्योंकि यस इट इज़ अ पॉजिटिव डेटा। तो उन्होंने ज़्यादा शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया है। तो या क्रिएटेड शॉर्ट। तो उन्होंने डेटा में क्या किया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो मार्केट में उन्होंने एक्चुअल में शॉर्ट क्रिएट किया है, फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया है। तो इट इज़ अ निगेटिव डेटा, शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं उन लोग। तो ये चीज़ें क्या है, इट इज़ अ निगेटिव वन। तो ये निगेटिव डेटा है सर, तो यहाँ पे निगेटिविटी है। ओके, ऐसे ही मैं बाकी डेटा भर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी लेट हो जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। मैंने इसका निकाल दिया, सेम टू सेम मैंने इंडेक्स का लॉन्ग वगैरह का लेकर निकाल देता हूँ, फिर अपन कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो कॉल लॉन्ग में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये कॉल लॉन्ग का डेटा है, ये आप देखेंगे, ये इंडेक्स का कॉल लॉन्ग का डेटा है। और ये क्या किया उन्होंने, आइए अपन देखते हैं इसका ओवरऑल पोजीशन क्या माइनस में दिखा रहा है। मतलब उन्होंने कॉल लॉन्ग को बेचा है 2,60,000 क्वांटिटी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,60,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल की है। तो यहाँ पे आते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कितना उन्होंने बेचा है, तो 260072 बेचा है। तो कर देते हैं इसको रेड, क्या करते हैं फ्रेंड्स, वी विल मेक इट रेड, हम इसको कर देते हैं रेड 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 रेड। तो इतनी क्वांटिटी उन्होंने बेच दी है। सेम टू सेम शॉर्ट का देखते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट में क्या किया उन्होंने, पुट, एक मिनट, और कौन सा डेटा है यहाँ पे, शॉर्ट में उन्होंने क्या किया है, तो हमारा कॉल का हो गया, और ये होता है अपना
ऑप्शन स्टैक शॉर्ट का देख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। तो ये भी डेटा क्या दिखा रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट का डेटा भी इन्होंने कम किया। कॉल शॉर्ट भी कितने से कम किया यहाँ पे, ये वाले डेटा के मुकाबले ये डेटा पहले ज़्यादा शॉर्ट किया था, फिर कम शॉर्ट किया, मतलब शॉर्ट को भी उन्होंने बुक किया है। और कितना शॉर्ट कर दिया उन्होंने, टोटल 275,277, ये भी इनको कम किया, 275,277, 275,277, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह भी अपना डेटा, ये भी रेड में है, तो या इट इज़ ऑल्सो रेड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास उतना तो भी क्लियर डेटा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट को भी क्लोज किया है और लॉन्ग को भी क्लोज किया है। तो FII ने क्या किया, इंडेक्स में कॉल लॉन्ग को भी क्लोज किया है और कॉल शॉर्ट को भी क्लोज किया है, बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इतना पोजीशन उनका आज भी कैरी फॉरवर्ड है। जो ये वाला पोजीशन है 138, 173, यह पोजीशन आज भी इनका कैरी फॉरवर्ड करके ले जाके जा रहे हैं, मतलब इतना पोजीशन मार्केट ओवरऑल शॉर्ट में है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अब सेम टू सेम मैं पुट वगैरह का देख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी डेटा भर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स डेटा को अपन ने भर लिया है पूरा का पूरा। यहाँ से मैंने डेटा उठाया पिछली सीट से, और पिछली सीट का डेटा मैंने पूरा उठा के इस सीट पे भर दिया है। तो आइए अपन अब डेटा को सीधा एनालिसिस करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या हो रहा है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो 10 जनवरी को उन्होंने कितना शॉर्ट किया था, इन्होंने 28824 का इन्होंने फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट किया था। वो शॉर्ट को लॉन्ग था। जो फ्यूचर इंडेक्स का जो लॉन्ग था, उन्होंने यहाँ पे ये लॉन्ग था उसको उन्होंने और कम किया। तो ओवरऑल एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उन लोग लॉन्ग को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग को क्लोज किया, यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग को क्लोज किया, और यहाँ भी उन्होंने लॉन्ग को क्लोज किया, और शॉर्ट उन्होंने ज़्यादा किया। तो ओवरऑल क्या था, डेटा निगेटिव था, शॉर्ट ज़्यादा था। यहाँ पे पहले इतना शॉर्ट था, लॉन्ग शॉर्ट का डिफरेंस, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का डिफरेंस इतना था और इतना था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा किया। फ्यूचर में उन्होंने क्या किया सर, फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा किया है मार्केट को। तो डेटा समझने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आइएगा और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शॉर्ट उन्होंने इतना किया है, लॉन्ग उन्होंने इतना किया था। मतलब एक्चुअल में क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर शॉर्ट किया, मतलब मार्केट को उन्होंने नीचे गिराने को सोचा है, ठीक है। ये डेटा अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ भी उन्होंने मार्केट को पहले इतना गिराना, तो शॉर्ट किया है सर, शॉर्ट लगातार बढ़ रहा है। तो इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। लॉन्ग उन्होंने क्लोज किया है, शॉर्ट ज़्यादा किया है। तो ओवरऑल इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में तो उन्होंने शॉर्ट किया है, इंडेक्स फ्यूचर में। सेम टू सेम बात करते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग में भी उन्होंने क्या किया, लॉन्ग को भी उन्होंने बुक किया है, कॉल लॉन्ग को उन्होंने बुक किया है, और कॉल शॉर्ट को भी उन्होंने बुक किया है। बट यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉल लॉन्ग का डेटा है, और तो आप यदि इंडेक्स कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 138, 173, यहाँ पे तो पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है। तो आइए अपन समझते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स समझने का बात यह है कि यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने कॉल शॉर्ट किया था, उन्होंने 2,78,000 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट किया, मतलब ऊपर से सेलिंग की है, और उन्हें कॉल बाय किया कितना है, 4,17,000 क्वांटिटी उन्होंने बाय किया। तो ओवरऑल उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉल को बाय किया है, जो कि या इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। बट यही चीज़ यहाँ पे 3 दिन से पॉजिटिव दिखा रही, तो उन्होंने कॉल को ज़्यादा बाय किया है यहाँ पे। तो यहाँ भी पहले इतना कॉल बाय था, फिर और उन्होंने किया, और उन्होंने इतना किया, मतलब कॉल बाय को बढ़ाया है यहाँ पे। तो शॉर्ट इतना था और लॉन्ग इतना था, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग इसको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुट लॉन्ग की। पुट लॉन्ग मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाला तरीका। तो मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है क्या, तो आइए मार्केट को नीचे गिराने का देखते हैं। तो पुट लॉन्ग उनका लगातार बढ़ा है क्या, तो आप ध्यान देंगे उनका जो पुट लॉन्ग का डेटा है वो भी पहले 3,37,000 था, फिर पुट लॉन्ग को भी उन्होंने कम किया, मतलब मार्केट को जो नीचे ले आने वाला जो तरीका था उसको भी उन्होंने कम किया है। तो यहाँ भी उसने लॉन्ग इतना किया है, मतलब पुट साइड में 20,000 क्वांटिटी डाउन साइड में उन्होंने बाई करके रखी है, और शॉर्ट कितना किया है, सिर्फ 1,26,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया है। मतलब यहाँ पे भी क्या है, ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा एक निगेटिव है, इट इज़ लिटिल बिट निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा किया है, पुट बाइंग ज़्यादा की है और उसमें शॉर्ट कम किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी लॉन्ग में इन्होंने बाइंग, ओवरऑल लॉन्ग में देखेंगे तो लॉन्ग क्या है, यहाँ पे लॉन्ग उन्होंने बाइंग कम की है ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर से शॉर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। मतलब मार्केट को नीचे गिराने का प्रयास किया है। ये कॉल लॉन्ग की बात है। पुट लॉन्ग की बात क्या हो रहा है, उन्होंने पुट ज़्यादा बाय किया है और पुट को शॉर्ट कम किया है, मतलब यहाँ भी एक टाइप का निगेटिव है। तो ओवरऑल क्या है सर, ओवरऑल इट इज़ यहाँ भी ओवरऑल शॉर्ट ही क्रिएट किया जा रहा है, ज़्यादा शॉर्ट है ना, और यहाँ भी ओवरऑल एक टाइप का शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल टाइप का शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा है, मार्केट को शॉर्ट भी किया जा रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये लॉन्ग बिल्डअप है डाउन साइड के हिसाब से। तो यहाँ भी मार्केट को नीचे ही लाया जा रहा है, इसको भी डाउन ही किया जा रहा है, ठीक है। ये भी डाउन साइड ही लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा।
और इसको डेटा को फिल कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ भी मार्केट को नीचे लाया जा रहा है और यहाँ भी मार्केट को नीचे लाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ये डेटा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि इसको समझना पड़ेगा, और 20 मिनट में इतने सारे डेटा जिसको मैंने खुद 1 महीने में सीखा है उसको आपको कैसे शॉर्ट टाइम में बता पाऊँ मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आइए देखते हैं। ओवरऑल इन्होंने FII के डेटा को इन्होंने शॉर्ट किया है, यहाँ भी उन्होंने शॉर्ट किया है, यहाँ भी उन्होंने डाउन किया, यहाँ भी उन्होंने डाउन किया है। तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाए तो उसे शॉर्ट किया जा सकता है। सिंपली समझते हैं अपन यहाँ पे, तो ये ग्रीक्स में अपन समझते हैं तो देखेंगे 42,000 पे क्या किया जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, मतलब मार्केट को शॉर्ट किया जा रहा है। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, जो कॉल है वहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉल साइड में मार्केट को ऊपर की ओर से सेलिंग की जा रही है कि मार्केट को नीचे गिराया जाए। शॉर्ट 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 कहाँ तक किया जा रहा है फ्रेंड्स, देखा जाए तो 42,800 तक शॉर्ट किया जा रहा है, फिर वहाँ पे आके लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सेम टू सेम पुट साइड में देखेंगे तो उन्होंने पुट बाइंग करके रखी है, पुट को लॉन्ग बिल्ड किया है, मतलब पुट जो था उसको पुट को और बढ़ाया है उन्होंने, और पुट खरीदा है और पुट खरीदा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ तक का पुट लिया है फ्रेंड्स, उन्होंने 40,800 तक का पुट लिया है और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप किया। तो मार्केट यहाँ से यदि क्रैश कर जाता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अपने को 40,800 तक का मार्क देखने को मिल सकता है यदि इसके नीचे आता है, ये वाले स्विंग के नीचे। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि कल आज मार्केट क्या दिख रहा है, मार्केट अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है लगभग 72 पॉइंट दिखा रहा है गैप अप। तो परसेंटेज के टर्म पे देखेंगे तो 40%, यस यहाँ से 40% कितना होता है, यह 40% करीब करीब यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये 42,250 यहाँ पे कहीं खुलेगा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से ठुका मार्केट तो सीधा नीचे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये अगर आपको और ये ऐसे कंटेंट चाहिए, डिटेल में चाहिए तो बताइएगा फ्रेंड्स, अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। तो ये FII के डेटा को आप सीधा डिकोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, जिसको मैंने अब 20 दिन का चीज़ मैं आपको 20 मिनट में बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और ऐसी चीज़ कंटेंट चाहिए डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रात को 3:25 हो रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू।